पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्स है वो हाईली ट्रेंड है। इट इज बेटर देन चाइना, लेसर देन इंडिया। मैं आपको ये बता देता हूँ, टर्की जो है अपना डिफेंस एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ बना रहा है। अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है कान वो देने को तैयार हो चुका है। जो है आप देखिए, सोवियत यूनियन हो या रशिया से भी उन्होंने युद्ध किया है, अमेरिकन फोर्सेस से को भी वो जानते हैं। उनको वॉर टाइम बैटल टाइम एक्सपीरियंस है। देखिए, भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्सिस बन रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और टर्की विद द सपोर्ट ऑफ चाइना, ये ऑलरेडी चल रहा है। और पीछे से इनको अजरबैजान भी सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान के 200 इंजीनियर जो है आज वो टर्की के साथ मिलके वहां पर एक तरह से दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च कोलैबोरेशन और ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अब जो है अंकारा, इस्लामाबाद और ढाका के बीच में एक इनफॉर्मल इस्लामिक अलायंस बन रहा है। मोदी जी सिर्फ बातें करते हैं, हमें कुछ रियल एक्शन चाहिए। आपको अगर विश्व गुरु बनना है तो आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको कोअर्सिव डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। एक तरह से कोवर्ट वॉरफेयर के अंदर ऑलरेडी टर्की इन्वॉल्व है और पाकिस्तान और टर्की के बीच में क्लोज मिलिट्री रिलेशनशिप है। देखिए, ड्रोन कोलैबोरेशन है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लीजिए, F-16 मॉडर्नाइजेशन का बात कर लीजिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग करते हैं। एशिया में टर्की, बीच में पाकिस्तान और ईस्ट में बांग्लादेश और इन तीनों के बीच में भारत। क्या ये डिप्लोमेटिक विजिट्स हैं या फिर हम ये कहें कि पूरे ही साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक में एक नया स्ट्रेटेजिक जो अलाइनमेंट है वो क्वाइटली शेप ले रहा है? एक तरफ चाइना अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा रहा है, टर्की मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी स्ट्रेटेजिक आउटरीच जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, पाकिस्तान नए डिफेंस पार्टनर जो है वो ढूंढ रहा है, बांग्लादेश जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत के लिए इसका मतलब क्या है? क्या भारत को अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करना होगा, या फिर हम ये कहें कि भारत जो है इस पूरे कॉन्टिनेंट में नए जियोपॉलिटिकल कंपटीशन को का जो एक बैटलफील्ड है वो बनने जा रहा है? जय श्री राम उमेश जी। कई सारे बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हैं जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की और ऑफ कोर्स भारत भी इस सब से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जो डिफेंस एंगेजमेंट है इन तीनों देशों की, क्या ये सिर्फ रूटीन हम मिलिट्री डिप्लोमेसी देखें या फिर ये कहें कि जो रीजनल पावर बैलेंस है उसमें बदलाव का एक सिग्नल? देखिए अमर जी, ऑपरेशन सिंदूर में टर्किश ड्रोन्स ने पाकिस्तान का साथ दिया था और वहां पर टर्किश इंजीनियर्स भी बैठे थे, वो ड्रोन का संचालन कर रहे थे। एक तरह से कोवर्ट वॉरफेयर के अंदर ऑलरेडी टर्की इन्वॉल्व है और पाकिस्तान और टर्की के बीच में क्लोज मिलिट्री रिलेशनशिप है। देखिए, ड्रोन कोलैबोरेशन है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लीजिए, F-16 मॉडर्नाइजेशन का बात कर लीजिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग करते हैं। जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है कान, उसका भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। सबमरीन्स के अंदर वो बात कर रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए, जो एयर प्रोपल्शन सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो टर्की जो सबमरीन्स में यूज होती है वो पाकिस्तान को दे रहा है। आप ये देखिए कि अब जो है एर्दोगान से मिलने गए थे आसिफ मुनीर। आसिफ मुनीर जो है पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ा नाम है। मतलब एक और लास्ट मंथ आप देखिए, टर्की के जो लैंड बॉर्डर के चीफ थे वो पाकिस्तान विजिट किए थे। इस बार जब आसिफ मुनीर जब विजिट किए थे तो उनका इस्तकबाल जो है टर्की में गर्मजोशी से हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट हो, चीफ डिफेंस मिनिस्टर हो, वहां के जो इंटेलिजेंस चीफ है वो सब उनको मिलने आए थे और टर्की ने एक तरह से इनको सम्मान भी दिया है। मतलब टर्की की जो मिलिट्री है उन्होंने एक तरह से आसिफ मुनीर को सम्मान भी दिया है, उनको मिलिट्री ऑनर भी दिया है। तो एक तरह से मुझे ये लगता है कि टर्की जो है अपना डिफेंस एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ बना रहा है। अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है कान वो देने को तैयार हो चुका है। और देखिए, अमेरिका से उसको F-35 प्लेन भी मिलने वाले हैं और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इंजन भी मिलेगा और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी होगा, जो वो टर्की वो अपने कान के सिस्टम में करेगा। देखिए, जो F-35 का जो F-35 के जेट्स भी मिल रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी भी मिल रही है ताकि वो अपना डोमेस्टिक 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम वो चालू कर सके। अब देखिए, पाकिस्तान को J-35 जो है वो चाइना ने भी डिसाइड कर लिया उनको बेचने का। टर्की भी अपना जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है
कान देने को तैयार हो चुका है। और चाइना और पाकिस्तान के 200 इंजीनियर जो है आज वो टर्की के साथ मिलके वहां पर एक तरह से दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च कोलैबोरेशन और ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में जब असेंबली यूनिट बने उसकी, तो वो उसको सर्विसिंग भी कर सके। एक तरह से एमआरओ यूनिट के लिए पूरी ट्रेनिंग दे रहा है। और टर्की और पाकिस्तान के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। कश्मीर का मुद्दा कहीं भी हो तो टर्की वो हमेशा उठाता है और वो हमेशा एंटी इंडिया सेंटीमेंट, एंटी इंडिया स्टेटमेंट देता है। अब देखिए बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वकारुज्जमान, वो भी अभी 3-4 दिन की यात्रा के लिए वो टर्की जा रहे हैं। सबसे पहले वेस्ट पाकिस्तान जाके आया, अब ईस्ट पाकिस्तान जाके आ रहा है। अब देखिए बांग्लादेश और टर्की के बीच में बहुत अच्छे सिस्टम है। और आप उनके जो बांग्लादेश के जो आर्टिलरी सिस्टम्स है वो टर्की ने दिए हैं, उनके जो मिसाइल सिस्टम्स है वो टर्की ने दिए हैं। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि दोनों जने ने अभी एक डिसाइड किया है कि वो एक तरह से एम्यूनिशन जो बनाते हैं, एम्यूनिशंस की फैक्ट्री लगाने वाले हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी दे रहा है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन और मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए वो जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वकारुज्जमान उधर मिलिट्री टाइज, जो दोनों के अंदर जो डिफेंस टाइज है वो बढ़ाने जा रहे हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन मतलब टर्की वहां से अपनी टेक्नोलॉजी देगा, बांग्लादेश के अंदर सारी वो जो टेक्नोलॉजी है, जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी एम्यूनिशंस हैं, वो वहां पर मिलेंगे। ट्रेनिंग देंगे, टर्की जो है ट्रेनिंग देने वाला है बांग्लादेश के जनरल्स को। इससे बताया जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो अपनी डोमेस्टिक जो डिफेंस प्रोग्राम है वो टर्की के असिस्टेंस में करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि टर्की इज गेटिंग इन्वॉल्व ग्रेटली इन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। दोनों जगह वो अपने जो अपना प्रभाव है वो बढ़ाता जा रहा है। देखिए टर्की जो है वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर है इस्लामिक वर्ल्ड का। इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर 4 नेशंस है जो ग्लोबल उम्मा के चीफ बनना चाहते हैं। एक तो सऊदी अरेबिया, करंट जो हेड है वो सऊदी अरेबिया है, पर उसको चैलेंज कर रहा है ईरान, कतर और टर्की। टर्की एक तरह से मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर भी है, उसका जो इन्फ्लुएंस है मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान के साथ तो उसका जो एंगेजमेंट है वो एक नेक्स्ट लेवल तक जाता है। और वो अपना जो इन्फ्लुएंस है, देखिए जो वहां सऊदी जो है वो वहाबी किस्म का इस्लाम वो एक्सपोर्ट करता है। टर्की चाहता है वो अपना एक अलग वर्जन जो है उसको अब एक्सपोर्ट करे। तो ये एक तरह से इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है टर्की। जो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप की तो अलग ही अपने आप भिड़ंत है इस पूरे उसमें। सऊदी अपने आप को समझता है और राइटली सऊदी को हम बोल भी सकते हैं, लेकिन टर्की अपने आप को बनाना चाहता है। लेकिन इस सब में पाकिस्तान भी अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर समझता है। लेकिन इस सब के बीच में उमेश जी, चाइना की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे रीजन में क्या चाइना जो है अपना स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जरिए मजबूत कर रहा है क्या? देखिए भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्सिस बन रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान और टर्की विद द सपोर्ट ऑफ चाइना। ये ऑलरेडी चल रहा है और पीछे से इनको अजरबैजान भी सपोर्ट कर रहा है। तो मैं हमेशा आपके शो में बोलता हूं भारत के 5 से 6 डिक्लेयर्ड दुश्मन हैं। जो 5 डिक्लेयर्ड दुश्मन है उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, चाइना और अजरबैजान है। और हमारा जो दोस्त जो खंजर मारेगा हमको, जो धोखा देगा, वो अमेरिका है। ये ध्यान दे दीजिए। और इसके लिए मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। देखिए वेस्टर्न फ्रंट में आप देखिए टर्किश ड्रोन्स जो है वो हमें ऑलरेडी परेशान करने वाले हैं। पाकिस्तान को सबमरीन टेक्नोलॉजी, नेवल टेक्नोलॉजी मिल रही है। और आप ये देखिए कि मिसाइल कॉर्पोरेशन की दोनों के बीच में बात हो रहा है। कान का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके बारे में बात हो रहा है। और टर्की जो है ईस्टर्न फ्रंट पे बांग्लादेश के अंदर एक तरह से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। वहां पर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की फैक्ट्री लगा रहा है, वहां पर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि वकारुज्जमान जो है वो अभी बांग्लादेश के चीफ है और उस समय वो रिलेटिव भी है एक तरह से शेख हसीना के। और उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे। अब टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कोवर्ट अलायंस जो हमेशा मैं बोलता था अंबर जी, अब सामने नजर आ रहा है। सोचिए कि बिल्कुल, लेकिन उमेश जी इस अलायंस के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपको क्या समझ में आते हैं? क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है?
देखिए, लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान और टर्की ऑलरेडी इस्लामिक नेटो के ऊपर काम कर रहे हैं। वो ऑलरेडी वो एक एक्सिस बना रहे हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान ने इनफॉर्मली एक अलायंस बना लिया है। अभी तक उसको शेप नहीं मिला है। अब उनको चाहिए वॉरियर्स, फुट होल्ड वॉरियर्स। पाकिस्तान की फोर्सेस तो सऊदी की रक्षा कर रही है। अब कभी अगर टर्की को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको भी मरने के लिए साउथ एशिया से, मुस्लिम देशों से कुछ ना कुछ चाहिए। इसके लिए वो बांग्लादेश को बुला रहे हैं कि भैया आप भी आ जाओ, अगर फर्स्ट आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट में मरने के लिए आपको आगे भेजा जाएगा, इसके लिए वो बुला रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, ये जो टर्किश है, और देखिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्स है वो हाईली ट्रेन्ड है। इट इज बेटर देन चाइना, लेसर देन इंडिया। मैं आपको ये बता देता हूँ, चाइनीज फोर्सेस जो है हमसे एक तरह से हार जाएगी, पर पाकिस्तानी फोर्सेस बैटल हार्डेंड है। और वहां पर उन्होंने, उनकी फोर्सेस ने कोवर्टली जो है, आप देखिए सोवियत यूनियन हो या रशिया से भी उन्होंने युद्ध किया है, अमेरिकन फोर्सेस से को भी वो जानते हैं। उनको वॉर टाइम, बैटल टाइम एक्सपीरियंस है। और मेरा ये मानना है कि अब जो है अंकारा, इस्लामाबाद और ढाका के बीच में एक इनफॉर्मल इस्लामिक अलायंस बन रहा है, जिसको गजवाए हिंद के नाम से, उनका एक ही चीज है कि गजवाए हिंद। उनको वो से कोई मतलब नहीं है कि ये इसका जो, देखिए तीनों का एक ही दुश्मन है, भारत दुश्मन है और भारत की सरकार दुश्मन है। भारत के अंदर जो मोदी सरकार है वो दुश्मन है। नहीं तो अम्बर जी। जी, भारत बहुत सॉफ्ट है, भारत की सरकार जो है बहुत सॉफ्ट है। मोदी जी सिर्फ बातें करते हैं, हमें कुछ रियल एक्शन चाहिए। आपको अगर विश्व गुरु बनना है तो आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको कोअर्सिव डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। आप एक जी। तरह से इन लोगों को, अगर आपने भाईचारा दिखाया है तो आपकी वीकनेस समझेंगे। आपको इनको दिखाना पड़ेगा कि भारत के बगैर आप रह नहीं सकते। वी आर 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हम जिस मार्केट को, अगर जी। हमने आज किसी मार्केट को बाइकआउट कर दिया, अगर भी उमेश जी, बात, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि आपको क्या लग रहा है पूरे इस रीजन में आखिर क्या कुछ ऐसा होने वाला है? क्या आप कोल्ड वॉर जैसा कुछ मतलब उस तरह की ब्लॉक जो पॉलिटिक्स है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर ये कहेंगे हर जो देश है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी बना रहा है? क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए अब तो कोई मल्टी अलाइनमेंट चलने वाला नहीं है। इधर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी, यही बात चलेगी, दूसरी बात नहीं होगी। अभी उन्होंने हम्म। जो तीस्ता पानी का प्रोजेक्ट है वो उनको दे दिया है, चिटागोंग पोर्ट उनको दे दिया है, मोंगला पोर्ट उनको दे दिया है, लाल मोनीरहट जो बेस है, वो जो वर्ल्ड वॉर 2 का बेस है, वो ऑपरेशनलाइज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कर रहे हो। जमात भी वही बोल रहा है, यहाँ पर हम हम्म। कुछ एक्शन लेते हैं। कलकत्ता के अंदर जो जो एयरपोर्ट के ऊपर जो मॉस्क हम बंद करते हैं, उसका प्रोटेस्ट बांग्लादेश में होता है। आज ऐसी क्या बात हो गई कि जो चीजें हम अपनी टेरिटरी में कर रहे हैं उसमें बांग्लादेश के लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है, ढाका में जी। ये जमात के लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? सबसे पहले बात ये पूछता हूं। तो मतलब क्या है, अब भारत के इंटरनल अफेयर्स में आप इंटरफियर कर रहे हो, ये मैं आपको बोलता हूं। और ये मैं मोदी जी। सरकार की कंडेमनेशन करता हूं कि बहुत सॉफ्ट है, बातें बहुत ज्यादा करते हो। अब बातें कम करिए, इनको, इनके ऊपर एक तरह से इकोनॉमिक सैंक्शंस करिए, ऐसा व्यू रखिए। हमारे पड़ोसी किससे मिल रहे हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि भारत उनके लिए कितना ट्रस्टेड, रिलायबल और इंडिस्पेंसेबल पार्टनर बना हुआ है। और मैं तो ये कहती हूँ कि पार्टनर तो मतलब हमने तो जरूरत से ज्यादा अपने जो पड़ोसी हैं उनके लिए किया, लेकिन उनकी तरफ का उनका रवैया हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और मिलिट्री, इन सब के साथ और साथ ही जो रीजनल पार्टनरशिप है वो बड़ी अहम होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे आसपास के पड़ोसी किस तरह के आप सब जानते ही हैं। लेकिन 21st सेंचुरी की असली स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है। आज का सबसे बड़ा सवाल है, सिर्फ ये नहीं है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या टर्की मीटिंग कैसी हुई या है या नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या पूरे इस रीजन का स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप जो है वो बदल रहा है, और क्या भारत इस बदलाव को सिर्फ ऑब्जर्व करेगा या फिर लीड भी करेगा? क्योंकि जो देश अपने नेबरहुड में ट्रस्ट और स्टेबिलिटी क्रिएट करता है वही ग्लोबल स्टेज पर भी लीडरशिप हासिल करता है।